हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो में इससे पहले बताया था कि उत्तराखंड में यूसीसी रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यूसीसी रूल के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब हम जानते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को किस तरह से किया जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए शेयर हाउस होल्ड का होना बहुत ज़रूरी है। वो कपल जो पहले से ही लिव इन में रह रहे हैं और जिनके पास एक शेयर हाउस होल्ड है, चाहे वो उनका अपना है या फिर पेरेंट्स का है, वो दिए गए प्रोसीजर के हिसाब से लिव इन को रजिस्टर कर सकते हैं। समरी इंक्वायरी के बाद उनको लिव इन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी तरह से जो कपल लिव इन में रहना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है, तो सबसे पहले उनको शेयर हाउस होल्ड लेना पड़ेगा और जब तक कि उनके पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है तब तक के लिए रजिस्ट्रार उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देगा। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है और इसको मैक्सिमम 45 डेज़ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। विद इन 45 डेज़ कपल को अपना शेयर हाउस होल्ड का इंतज़ाम करना होता है और शेयर हाउस होल्ड की जो डिटेल है वो रजिस्ट्रार को अपडेट करनी होती है। जब एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास चला जाता है तो रजिस्ट्रार इसकी समरी इंक्वायरी करता है। अगर 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रार जनरल के पास चला जाता है। रजिस्ट्रार जनरल विद इन 60 डेज़ इस पर डिसीजन ले लेता है। सबसे पहले वो समरी इंक्वायरी करेगा, फिर उसके बाद उसके ग्राउंड्स देखेगा। अगर रजिस्ट्रार जनरल को ये लगता है कि सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए तो वो इस अपील को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो रिजेक्ट करेगा। अगर रजिस्ट्रार जनरल को ये लगता है कि एप्लीकेंट को एक मौका देना चाहिए तो वो उनको फिजिकली या ऑनलाइन अपीयर होने के लिए नोटिस इशू करेगा। फिर रजिस्ट्रार जनरल सारे ग्राउंड्स को देखते हुए रीजनिंग पास करेगा और इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ये सारा डिपेंड होता है उस ग्राउंड पे, उस इंक्वायरी के ऊपर। यूसीसी रूल ये उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों पे लागू है, चाहे ये उत्तराखंड के हो या फिर उत्तराखंड में रह रहे हो। अगर उत्तराखंड में रह भी रहे हो तो ये रूल उन पे लागू है। अब हम बात करेंगे कि जुरिस्डिक्शन किस तरह से डिसाइड होगी। कपल जिस जगह रह रहे हैं, जो उनके शेयर हाउस होल्ड है, उसी जगह का रजिस्ट्रार उनका जुरिस्डिक्शन रहेगा। उसके अलावा जो कपल लिव इन में रह रहे हैं लेकिन उत्तराखंड के बाहर है, लेकिन उनमें से कोई एक पार्टी या दोनों भी पार्टी उत्तराखंड के रहने वाले हो, उनका परमानेंट एड्रेस उत्तराखंड का है, तो भी परमानेंट एड्रेस के ज़रिए से उनका जुरिस्डिक्शन वही एरिया का रजिस्टर ऑफिस रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करते वक्त कपल को अपना स्टेटस शो करना होगा। अगर वो डिवोर्सी हैं, पहले लिव इन में रह चुके हैं या फिर वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं, तब भी रजिस्टर के सामने क्लियरली मेंशन करना होगा। ये रहा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में बताओगे कि टर्मिनेशन के लिए क्या किया जाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।